बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और आसानी वाली रेसिपी बताऊंगी कि हमें रमज़ान शरीफ में इंशाअल्लाह ताला हमें इबादत भी नसीब हो, बहुत सारी इबादत भी करें और हमारे सारे खाने वाले शौक़ जो हैं वो भी पूरे हो जाएं। तो इस तरह से हमें बहुत मज़ा भी आएगा, इफ़्तार में भी मज़ा आएगा और इंशाअल्लाह ताला हमारा यही होता है कि हम इबादत भी खूब करें, क्योंकि रमज़ान शरीफ में इतने अल्लाह पाक इतनी रहमतें बरसाता है कि हर किसी के घर में बहुत मज़े मज़े के खाने, हर किसी के घर में बहुत ही इबादतें होती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी काम को आसान करने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें आप बना के रख लें। भल्ले बनाने की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखें कितने अंदर से जालीदार हैं। आप इन्हें फ्राई करके ठंडा करें, देखें मज़ेदार से। अब अगर आप बेकिंग सोडा नहीं भी डालेंगे तो भी ये जालीदार बनेंगे, लेकिन अगर डालते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। हम इन्हें ठंडा करके फ्रीज़ करेंगे, किसी एयर टाइट जार में भर के इन्हें हमने रख देना है। आप चाहें तो महीने के लिए भी कर सकते हैं, पूरा महीना ऐसी ऐसी चीज़ें बना के फ्रीज़ करें जिसमें जो चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। तो आए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 कप मैदा लिया है, आप अपने हिसाब से बनाइएगा। मैंने 1 कप मैदा नहीं, 1 कप बेसन लिया है। उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के जितना ज़ीरा डाला है, साबित ज़ीरा। और इसमें हम ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़ायक़ा, जितना आप खाना पसंद करते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है 1 कप में। अब मैंने उसी कप में पानी ले लिया है। पानी हम बेसन की ज़रूरत के मुताबिक डालेंगे, जितना बेसन में पानी जाएगा और जितना हम बैटर को थिक या थिन बनाएंगे, तो जिससे हमारे जो है भल्ले बहुत ही मज़ेदार बने। बिल्कुल लूज़ नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ही नरम नहीं होना चाहिए। पतला बैटर थोड़ा सा पतला लगा मुझे, तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून और बेसन ऐड कर दिया है। बेसन को मैंने छान के नहीं रखा हुआ था। रमज़ान शरीफ में तो इंशाअल्लाह ताला हम सारी चीज़ें साफ़ करके छान के रख लेते हैं, बेसन वग़ैरह, मैदा और जो भी चीज़ें होती हैं ऐसी कि हमें जल्दी हो जाए। देखें 1 चम्मच मैंने इसमें बेसन का ऐड कर दिया, तो ये इसका जो है टेक्सचर बहुत ही अच्छा बना है। अब इसे हम खूब फेंटेंगे, चाहे तो आप 10 मिनट भी फेंटें ताकि ये फ्लफ़ी लगे आपको, अंडों की तरह ये फूला हुआ लगे आपको। तो आपके भल्ले बहुत ही मज़ेदार, इससे जालीदार बनेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। अब 2 पिंच के जितना, 1 कप में 2 चुटकी के जितना मैंने सोडा डाला है, जो कि हर किसी के घर में मौजूद होता है, क्योंकि हम डालते हैं चने में, जो बॉयल होते हैं चने उसमें भी डालते हैं हम, तो काम आता है हमें। ये हर किसी के घर में होता है। तो ये हो चुका, अच्छी तरह से फूल चुका। अब देखें ऑयल को मैंने गरम किया है। इस ऑयल में मैंने शामी बनाई थी, आपको पता है शामी बनती है तो अंडा तो उनमें डलता है, ऊपर से भी लगता है, तो उसकी वजह से झाग हुई है ऑयल में। अब देखें ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। ज़्यादा गरम नहीं करना, बस इतना कि ये अच्छी तरह से ऊपर आ जाएं तैर के, जो भले हम डालें। अब इनको हमने डाल दिया है। अब लो फ्लेम पे ऑयल को गरम करके लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। अब तकरीबन एक साइड से 6 से 7 मिनट पकाना है, ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। अब जब अंदर तक पक जाएगा तो हम रखेंगे तो ख़राब भी नहीं होगा और हमारे भल्ले अच्छे बनेंगे। अब एक साइड से 7 मिनट पकाया, फिर मैंने इन्हें पलटा है। अब इनका कलर जो है अच्छा सा थोड़ा डार्क होना चाहिए, डार्क बिल्कुल जला हुआ नहीं, गोल्डन से थोड़ा सा तेज़, ताकि ये जब दही में जाए तो इसका कलर ख़राब नहीं हो। अब देखें मैंने और डालना शुरू किए हैं ऑयल। आप देख रहे हैं इतना टेम्परेचर है ऑयल में कि ये भल्ला जब डाल रही हूँ तो ये बिल्कुल ही उस वक्त ही ऊपर आ रहा है, तैरता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमने इसको 1 मिनट 7 मिनट एक साइड पर पकाना है और 7 मिनट दूसरी साइड। फिर हमने इसको घुमाते रहना है ताकि सारे भले जो हैं एक ही कलर के अच्छे से गोल्डन हो जाएं, गोल्डन से थोड़े से तेज़, ताकि जब हम दही में डालें तो उनका कलर जो है बिल्कुल वाइट ना हो जाए। अब सारे भल्ले जो हैं हम निकाल के रख लिए हैं, निकाल लिए हैं। अब देखें ये गर्मा गर्म है। अभी आप जाली इनकी देख रहे हैं, यहीं से आपको जाली नज़र आ रही है कि आपको पता चलेगा कि ये कितने जालीदार बने हैं। अंदर तक बहुत ही मज़ेदार जालीदार भले बने हैं। इनको हमने ठंडा करना है, फिर आपको मैं बताऊंगी। देखें इसकी जाली में आपको दिखाती हूँ
कितने जालीदार बने हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। अभी थोड़े गर्म हैं तो हमने इनको अभी से नहीं रखना है फ्रिज में। अब इस जाली को देखें आप, इतने मज़ेदार है। मैंने फेंटा ही इतना है इसको, अगर मैं सोडा नहीं भी डालती ना तो भी ये इसी तरह जालीदार बनते हैं। अब इन्हें क्या करना है कि ठंडा करके किसी एयर टाइट जार में भर के आप रख लें। फ्रीज़र में रखना होगा आपको, या वो दूध वाली थैलियाँ मिलती हैं तो उसमें भी अच्छी तरह से उसका जो है मुंह बंद करके अच्छी तरह से बांध के रखें ताकि इसमें पानी ना जाए अंदर। फ्रीज़र में रखें आप तो जब भी आपका दिल करे ना, दिल तो रोज़ रमज़ान शरीफ में करता है दही भल्ले बनाने का, तो थोड़ा सा नीम गर्म पानी करें और उसमें ये रख दें भल्ले। इसी तरह नरम होंगे जैसे कि हम ताज़े बना के उसी वक्त पानी में डालते हैं। तो रमज़ान शरीफ में हमें कितनी सारी माशाल्लाह से इंशाल्लाह ताला इबादत भी करनी होती है, इंशाल्लाह ताला करेंगे, और ये काम भी बहुत होते हैं। हमारे दिल करता है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं, किस्म किस्म के खाने बनाएं, तो ये देर लग जाती है। फिर अगर हमारे पास चीज़ें बनी हुई नहीं होंगी तो हमारा काम आसान नहीं होगा। इस तरह से आप काफ़ी सारी चीज़ें बना के रख लें जो बना के रखने जैसी हैं, तो इस तरह से आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, आपके लिए सहूलत हो जाएगी। ज़रूर बनाइएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।